तो गाइस आज मेरे पास यहाँ पे Asus की तरफ से Asus VivoBook 14 OLED जो कि लेटेस्ट 7000 सीरीज के साथ आया है। तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है और साथ ही साथ यहाँ पे फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए केक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। देखो यार, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो, @फ्रेश अपडेट्स मेरा हैंडल है और वहाँ पे अमेजिंग डील्स वगैरह आपको मिलेगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। जाके झटपट ज्वाइन करो, सर्च करो फ्रेश अपडेट्स ऑन टेलीग्राम। तो गाइस कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है रिलेटेड टू दिस लैपटॉप और अदर लैपटॉप, आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, आपको 100% रिस्पॉन्स मैं दूंगा। और पर्सनली भी कुछ आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम है @सोमविश्वास, वहाँ पे जाके डायरेक्टली पूछ लेना। तो ये वाला लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया इनोवेशन लैपटॉप स्टोर जो कि गुवाहाटी असम के अंदर बेस्ड है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो तो आप डायरेक्टली आओ गुवाहाटी और यहाँ पर जो स्टोर विजिट जरूर करना। कोई भी आप लोग को IT इक्विपमेंट चाहिए या फिर आपको पीसी बिल्ड करवाना है, पीसी ठीक करवाना है या फिर लैपटॉप ठीक करवाना है या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए और सारे जो EMI ऑप्शंस भी आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, तो डू विजिट देम। नीचे उनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ जो फोन नंबर भी है, आप उनसे बात वगैरह कर सकते हो। तो चलिए जल्दी जल्दी इस बॉक्स को खोलते देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स मैंने पहले ही खोल दिया है तो फिर भी आपको फॉर वीडियो खोल देता हूं। तो बॉक्स के अंदर कुछ ज्यादा नहीं मिलती, एक तो हमें लैपटॉप मिलता है, देन यहाँ पे कुछ OLED का लीफलेट मिलता है, देन कुछ यहाँ पे पुस्तकें आप लोगों को मिलेगी जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। एक आप लोग को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए ऑफिस का एक टैग मिल जाएगा और यहाँ पे एक आप लोगों को 45 वाट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है और एक चार्जिंग अडाप्टर। बाकी कुछ बॉक्स के अंदर देखने लायक नहीं है। तो ये रहा लैपटॉप। यहाँ पे फर्स्ट चीज हमें देखने को मिल रहा है एक स्ट्रिप और साथ साथ यहाँ पे Asus Vivo की ब्रांडिंग है। और ये जो लैपटॉप है मेटल ग्रे कलर में आप लोग को मिलता है, दिखने में बहुत ज्यादा सही है। तो अगर वेट की बात करें तो फर्स्ट लुक में इसका वेट मैं अगर बताऊं तो 1.43 kg के आसपास इसकी वेट आप लोग को मिलेगी, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, आप आसानी से इसको कैरी वगैरह कर सकते हो। फ्रंट लेड की फर्स्ट लुक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे फुल्ली मेटल लेड आपको प्रोवाइड करता है, थोड़े स्मजेस वगैरह आ जाती है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। अलॉन्ग विद बैक साइड की बात करें कुछ रबराइज्ड फीलिंग हमें मिल रही है, और बट यहाँ पर जो है ना ये नॉर्मल प्लास्टिक ही यूज किया गया, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टॉप लिड फ्लेक्स की तो वो टेस्ट करते हैं। तो टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें थोड़ा सा आप लोग को फ्लेक्स मिलता है, बट यहाँ पे टॉप लिड मेटल की है तो आपको कोई भी वहां पे इश्यू नहीं आएगा। अगर वन हैंड टेस्ट की बात करते हैं तो लेट्स टेस्ट इट। ये रहा, नहीं यार वन हैंड में ये नहीं खुलेगा, यहाँ पे दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसको ओपन अप आप कर सकते हो। अभी बात करते हैं यहाँ पे हिंज क्वालिटी की। तो देखो हिंज जहां पर भी मैं इसको रख रहा हूं ना तो ये आसानी से वहीं पे स्टे कर रहा है, तो उस पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा रिगार्डिंग हिंज। और हिंज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अगर मैं हिंज की अगर डिग्री की बात करूं तो ये डायरेक्टली आप लोग जो है 180 डिग्री तक यहाँ पे फ्लैट इसको कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक OLED पैनल मिलता है और व्यूइंग एंगल्स सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया। देखो यार व्यूइंग एंगल्स कितनी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो है ना कंप्लीटली ग्लॉसी डिस्प्ले है, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी बहुत आएगी जब आप लोग ब्लैक कलर की कुछ कंटेंट वगैरह देखते हो तो वो है। बट यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में नो इश्यूज, यहाँ पे अप टू 600 निट्स तक की ब्राइटनेस आप लोग को मिलेगी। तो चलिए वो चीज़ें हम लोग बाद में बात करते हैं। तो अभी अगर बात करते हैं कीबोर्ड फ्लेक्स की, तो कीबोर्ड फ्लेक्स थोड़ी बहुत कीबोर्ड फ्लेक्स है ऑन द राइट साइड, बट उतना आप लोग को इफेक्ट नहीं होने वाला, तो उस पर आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। बट मार मत देना हाथों से, ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप लोग को 3 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो यहाँ ट्रैक पैड की बात करें बहुत ही मेगा साइज का आप लोगों को ट्रैक पैड मिलता है, बहुत ही स्मूथ टच के साथ आता है। और यहाँ पे एक ग्लास ट्रैक पैड है और साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनबिल्ट आप लोग को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बाकी यहाँ पे बेजल्स की अगर बात करते हैं तो थोड़े आप लोग को तीनों साइड में आप लोगों को थोड़ी बेजल्स यहाँ पे मिलती है, जो कि ये VivoBook सीरीज है तो वैसा ही आप लोगों को कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है जो कि प्रीवियसली आप लोगों को VivoBook के साथ मिलता है। बट यहाँ पे एक सिक्योरिटी फीचर और है कि यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेसी शटर भी दिया गया, जिसकी मदद से आप लोग फिजिकली इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। लैपटॉप के रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो CPU की बात करें तो CPU AMD Ryzen 5 7530U की यहाँ पे आप लोगों को CPU मिलती है, जहाँ पे 6 कोर 12 थ्रेड आप लोग को मिलेगी। अलॉन्ग विद L3 कैश जो है 16 MB की L3 कैश आप लोग को मिलेगी। और यहाँ पे जो ना स्पीड वाइज जो नॉर्मल टास्क में अगर आप लोग करते हो डे टू डे टास्क ऑफिस टास्क, तो 6 कोर 12 थ्रेड सफिशिएंट, आप आसानी से
यूज कर पाओगे। तो नेक्स्ट रैम की बात करें, 16 GB की आप लोग को यहाँ पे रैम मिलती है। यहाँ पे डुअल चैनल कॉन्फ़िगर्ड है, 8 GB ऑन बोर्ड है और 8 GB का आप लोग को एडिशनल सोडियम में दिया गया और यहाँ पे अप टू 24 GB तक आप अपग्रेड करना है कर सकते हो। वहाँ पे 8 GB को निकाल के 16 GB आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ था। अगर मैं यहाँ पे डिस्क ड्राइव की बात करूँ, 512 GB की SSD है जिसको भी आप लोग स्वैप करके लगाना है लगा सकते हो, कोई भी एडिशनल स्लॉट आपको नहीं मिलता। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे Wi-Fi 6 का सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट आप लोग को मिल जाता है। और जीपीयू की बात करें, AMD Radeon की आप लोग को यहाँ पे जीपीयू मिलती है जिसकी मदद से आप लोग को ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क वगैरह करना है तो ये उस पर मदद करेगा। तो अब अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले देखो यार, यहाँ पे 2.8K की आप लोग को OLED मिलती है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, 0.2 मिलीसेकंड इसके अंदर है। यहाँ पे SGS आई केयर के साथ ये वाला आप लोग को पैनल मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे HDR 500 का आप लोग को सपोर्ट मिलता है। अप टू 600 निट्स तक आप लोग को पीक ब्राइटनेस मिलती है, HDR ब्राइटनेस, जो कि बहुत बढ़िया है। तो यार डिस्प्ले रिलेटेड यहाँ पे कोई भी आप लोग को इश्यू नहीं आने वाला, बहुत बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले है और बहुत ही पंचियर और वाइब्रेंट आप लोग को 1.3 मिलियन तक की यहाँ पे कलर्स ये रिप्रोड्यूस करके दे सकता है। तो अगर कलर एक्यूरेट रिलेटेड काम करते हो या फिर कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो बेहतरीन डिस्प्ले है, आपको निराशा उस पर नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे जो बटर स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा, 90 हर्ट्ज का पैनल है तो उस पर भी नो इश्यूज। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसके कीबोर्ड लेआउट की। तो कीबोर्ड लेआउट देखो, यहाँ पे आप लोग को एक जो है ना स्मॉल साइज का कीबोर्ड लेआउट मिलता है। यहाँ पे कोई भी नंबर पैड वगैरह आप लोग को नहीं मिलेगा इस वाले लैपटॉप के साथ, बट यहाँ पे कोई भी नमपैड 2.0 भी जो है ना टच पैड के अंदर आप लोगों को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ था, ये नॉर्मल साइज का ही लैपटॉप है और जिन लोगों को जो है ना नमपैड की कोई नीड नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर मैं टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, 1.4 mm की ट्रैवल डिस्टेंस के साथ आता है। बैकलाइट कीबोर्ड 4 लेवल तक आप लोग को मिलेगी, तो लो लाइट कंडीशन में टाइपिंग करते वक्त कोई भी इशू नहीं आती है। चिकलेट कीबोर्ड है तो टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे इस लैपटॉप की वैसे भी अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूँ ट्रैक पैड की, ट्रैक पैड मेगा साइज का है, ग्लास ट्रैक पैड है, बहुत ज़्यादा कूल लगता है। यहाँ पे बहुत स्मूथ आप लोग को एक्सपीरियंस देगा और अलग जो यहाँ पे गेस्चर्स वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो तो वो मक्खन की तरह चलता है, नो इश्यूज ऑन दैट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनबिल्ट है ऑन ट्रैक पैड, जो कि सिक्योरिटी फीचर्स में आप लोग लॉग इन वगैरह करते हो या फिर कुछ भी ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी अगर बात करते हैं पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में राइट साइड में हमें फर्स्ट DC इन का पोर्ट मिलता है, देन HDMI 1.4 का एक पोर्ट मिलेगा, देन USB 3.2 Gen 1 टाइप A का एक पोर्ट मिल जाएगा, देन USB 3.2 Gen टाइप A का और एक पोर्ट आप लोग को मिलता है और उसके बाद USB टाइप C Gen 1 की एक पोर्ट मिलती है जो कि पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है और एक आप लोग को 3.5 mm की ऑडियो कॉम्बो जैक मिलती है। लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे USB 2.0 का एक पोर्ट मिलता है, देन आप लोग को यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट्स देखने को मिलती है, बाकी कुछ इसके अंदर है नहीं। और बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कटआउट आप लोग को मिलता है, सिंगल फैन मॉड्यूल है यहाँ पे है और डुअल वेंट सेटअप है। आप लोग को ऊपर के साइड में एक वेंट और जो लेफ्ट साइड में एक वेंट मिलेगा और स्पीकर दोनों साइड में दो आप लोग को 2 वाट की आप लोगों को स्पीकर मिलती है और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर रबर ग्रिप्स भी है और पीछे के साइड का रबर ग्रिप थोड़ा मोटा है ताकि थोड़ा इंक्लाइन हो पाए और एयर फ्लो में इसको मदद मिले। तो बैक पैनल फुल्ली आप लोग को पॉलीकार्बोनेट के साथ ही मिलता है, तो कोई भी आप लोग को मेटल लेड वगैरह नहीं मिलता है। तो ये चीज़ था। तो यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो इस वाले लैपटॉप को मैंने खोला, देन बैक पैनल के अंदर हमें देखने को मिला 8 GB जो है शोल्डर्ड है, जो कि आप लोग रिमूव नहीं कर सकते। 8 GB रैम जो है आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको निकाल के एक अलग रैम लगा सकते हो। यहाँ पे 8 GB 3200 MHz सपोर्ट करता है, तो वो रैम आप लोग इजीली बाय करके जो है 16 GB का वर्जन यहाँ पे लगा के अप टू 24 GB तक अपग्रेड करना है कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो SSD है, यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्लॉट मुझे नहीं दिखा। यहाँ पे अगर अपग्रेड करना है तो जस्ट रिमूव दैट एंड रिप्लेस दैट विद द न्यू SSD। 1 TB तक ये आसानी से संभाल लेगा। तो यहाँ पे अगर वेबकैम की बात करते हैं तो वेबकैम देखो प्राइवेसी शटर के साथ आता है। फिजिकल वेबकैम प्राइवेसी शटर है जो कि आप लोग टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे 720p की आप लोग को वेबकैम मिलती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता है। तो कुछ ऐसा आप लोग को वेबकैम क्वालिटी मिलता है, आप खुद जज कर लीजिए। तो ये जो वीडियो क्वालिटी आप देख पा रहे हो ये डायरेक्टली जो Asus VivoBook 14 OLED का जो Ryzen 7000 सीरीज का लैपटॉप है उससे मैं डायरेक्टली शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगा। अगर ऑफिस में यूज़ करना चाहते हो या फिर कॉन्फ्रेंस में तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे एक प्राइवेसी शटर है, इसको बंद करोगे तो ये ऑफ डायरेक्टली हो जाता है, फिर फिजिकली इसको टर्न ऑन करना होगा, देन जाके आपका कैमरा ऑन होगा। ये भी प्राइवेसी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में अच्छा है। और ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हो, इसी का ही माइक्रोफोन यूज़ किया है
मैंने, कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है, तो आपको उसका भी अंदाजा लग गया होगा। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे माई एसूस की खुद की एप्लीकेशन है जहाँ पे पावर एंड परफॉर्मेंस को ट्वीक कर सकते हो, ऑडियो विजुअल को ट्वीक कर सकते हो, साथ ही यहाँ पे ओलेड की अलग अलग आप लोग को मोड्स मिल जाएगी, एआई नॉइस कैंसलेशन मोड, ये सारी चीजें आप लोग को हैंडल करना है। माई एसूस की एप्लीकेशन आपको मदद करेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो एमएस ऑफिस जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, और विंडोज 11 होम आप लोग को लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आप लोग को 50 वाट आवर की बैटरी मिलती है, 45 वाट की एसी अडाप्टर आप लोग को मिलती है, और यहाँ पे जो टाइप सी का पोर्ट है ना, टाइप सी की पोर्ट को भी अगर आप लोग चार्ज करना चाहते हो विद दैट, आप आसानी से जो टाइप सी का जो चार्जिंग अडाप्टर है उससे आप लोग इसको आसानी से चार्ज करना है कर सकते हो, तो कोई भी इशू नहीं आएगा व्हाइल यू आर चार्जिंग द डिवाइस। तो ये भी बहुत सही चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो है ना 7 घंटे प्लस आप लोगों को बैटरी लाइफ आसानी से मिलने वाला है। मैंने खुद इसको टेस्ट किया, 50% ब्राइटनेस था स्क्रीन का, और जो बैकलाइट ऑफ था, और पावर एफिशिएंट मोड में मैंने इसको ट्राई किया तो उससे भी ज़्यादा ही चला। तो ऑन एन एवरेज आप 7 घंटे पकड़ के चल सकते हो, ये आसानी से आपको बैकअप दे देगा। तो अभी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की कैसी है, तो परफॉर्मेंस में देखो यार, यहाँ पे फर्स्ट मैंने रूम का कंडीशन 30 डिग्री था रूम का टेम्परेचर, और यहाँ पे पावर प्लान जो है परफॉर्मेंस मोड पे सेट था, और टर्बो यहाँ पे जो फैन की स्पीड जो मेंटेन करके रखा था परफॉर्मेंस मोड में वही चल रहा था। एंड देन मैंने यहाँ पे सारे टेस्ट कंडक्ट किया। तो चलिए एक एक करके सारे टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का टेस्ट किया। ब्लेंडर टेस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे जो सैंपल पर मिनट का रिजल्ट मिला कुछ ऐसा है, मॉन्स्टर, जंक शॉप और क्लासरूम का रिजल्ट आप पॉज करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने सिनेमैच R15 ट्राई किया, उसके अंदर OpenGL का स्कोर 111.51 FPS मिला, जो कि बहुत सही है। रेफरेंस इमेज जो है 97.9% मैच किया, जो कि डिसेंट है। और CPU की बात करें यहाँ पे मल्टी कोर में 1509 CB एंड देन सिंगल कोर में 229 CB मिला। उसके बाद सिनेमैच R23 ट्राई किया, जहाँ पे मुझे स्कोर 8781 मल्टी कोर के अंदर मिला, एंड देन सिंगल कोर के अंदर 1386 पॉइंट। एंड देन मैंने यहाँ पे क्रिस्टल डिस्क मार्क ट्राई किया, जहाँ पे आप लोग रीड राइट स्पीड वगैरह पॉज करके देख सकते हो। 1439 Mbps तक यहाँ पे मुझे स्पीड मिल रहा था, जो कि डिसेंट है। तो इससे ज़्यादा जो है PCI 3.0 से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, तो ये डिसेंट आप लोग को स्पीड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया Geekbench स्कोर, जो कि OpenCL का स्कोर मुझे यहाँ पे मिला 14791, जो कि बहुत सही स्कोर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे CPU टेस्ट भी किया Geekbench के अंदर, जहाँ पे मुझे मिला सिंगल कोर में 1871 और मल्टी कोर यहाँ पे 6502। और उसके बाद जो है यहाँ पे PC Mark 10 ट्राई किया, जहाँ पे मुझे लगभग स्कोर 6000 के ऊपर मिला, जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है, 6110। और यहाँ पे एसेंशियल, प्रोडक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में कितना स्कोर है आप पॉज करके सारी चीज़ें इन डिटेल देख सकते हो। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन टेस्ट भी किया, यहाँ पे कोडिंग वगैरह करके देखा। आसानी से आप लोग वेब डेवलपमेंट करना है, VS कोड में कोड करते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो चलानी है, सब कुछ ये आसानी से संभाल लेता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे प्रीमियर प्रो मैंने ट्राई किया फॉर वीडियो एडिटिंग, तो उसके अंदर 4K क्लिप आसानी से ये रेंडर कर देता है, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। यहाँ पे 6 मिनट का क्लिप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलर ग्रेडिंग मैंने किया था, और यहाँ पे कलर करेक्शन सारे इमेजेस के अंदर मैंने प्रॉपर करके रखा था, 4K फुटेज था सारा। तो यहाँ पे मुझे लगभग जो है 6 मिनट का क्लिप था, 6 नहीं 5.5 मिनट का क्लिप, वो लगभग जो है आपको 30 मिनट्स प्लस ये लगा दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, बट 4K क्लिप आप रेंडर कर सकते हो। बट 1080p लेवल की एडिटिंग आप लोगों को करनी है तो मक्खन की तरह ये करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, 4K स्क्रबिंग में मुझे थोड़ा दिक्कत आया था, यहाँ पे हाफ टाइमलाइन में मुझे करना पड़ा, फुल में यहाँ पे थोड़ा लैग हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया फोटोशॉप बिल्कुल ही बिंदास आप यूज़ कर सकते हो, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। फोटो रिलेटेड काम करते हो 100% DCI P3 आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, तो कलर एक्यूरेसी रिलेटेड नो इश्यूज, और लैग तो बिल्कुल ही नहीं है ऑन फोटोशॉप। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गेम टेस्ट किया, तो गेम टेस्ट के अंदर भी सेम एनवायरमेंट था, 30 डिग्री का यहाँ पे रूम टेम्परेचर था, पावर प्लान जो है परफॉर्मेंस पे सेट था, और उसके बाद मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया चार्जर प्लग इन करते हुए। तो फर्स्ट गेम जो है वो है GTA 5 की बात करें, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन मैंने यूज़ किया था वो था 1920x1200 का, और यहाँ पे जो नॉर्मल प्रीसेट था वो मैंने सेट किया था, सारे जो है ना सेटिंग्स मैंने नॉर्मल कर दिया, और तब मुझे जाके 50 से लेकर 55 FPS प्लस यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा था, कभी कभार 60 भी टच कर रहा था, बट ऑन एन एवरेज कह लीजिए 50-55 FPS के बीच में ये मेंटेन था। देन मैंने यहाँ पे वेलोरेंट ट्राई किया, 920x1200 की रिजोल्यूशन, लो प्रीसेट था, और यहाँ पे लिमिटर जितना था मैंने ऑफ कर दिया था, वीसिंग वगैरह ऑफ था, और यहाँ पे 100
100+ FPS मुझे आसानी से मिल रहा था। 97, 100, 115, 120 ऐसा कुछ फ्लक्चुएट बार बार हो रहा था। और टेम्परेचर इन दोनों गेम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा सही तरीके से मेंटेन रहा। 75 से लेकर 78 डिग्री तक ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं गया। तो कैजुअली कभी कभार गेमिंग करना चाहते हो तो हाँ, ये कैजुअली गेमिंग आपको करवा देगा। तो ओवरऑल क्या ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए? तो देखो, इसका प्राइस लगभग आप लोग को 65 to 70,000 के बीच में देखने को मिलता है। प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, बट 65,000 में ये वाला लैपटॉप आप आसानी से ग्रैब कर पाओगे। विद कार्ड ऑफर्स और भी ज़्यादा डिस्काउंट में आपको मिल सकता है। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और वहां से आप लोग परचेस करना कर सकते हो। और लोकली आप लोग को बाय करना है तो इनोवेशन लैपटॉप स्टोर विजिट करो, वहां से आपको जो है ना अमेजिंग प्राइसिंग में ये वाला लैपटॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो देखो, बिल्ड वाइज ठीक है और इसके टच पैड बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ पे एक चीज़ है, जिन लोगों को नम पैड चाहिए था, अगर नम पैड के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो तो नम पैड आप लोगों को नहीं मिलेगा, एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के आपको यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे अगर मैं स्पीकर क्वालिटी की बात करूँ तो स्पीकर देखो है, डिसेंट साइज स्पीकर है, बहुत ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे खास आपको नहीं मिलता है स्पीकर के अंदर। बट यहाँ पे जो है ना 78 to 80 के आसपास यहाँ पे आप लोग को डेसिबल्स मिल जाता है, जो कि इनफ है एक जो है छोटे रूम के लिए यूज़ कर सकते हो। बट उतना ज़्यादा आप लोग को बेहतरीन स्पीकर यहाँ पे नहीं मिलता है जैसे कि ज़ेनबुक वगैरह में आप लोग को मिलता है। बट डिसेंट स्पीकर है, लाउड इनफ है, आप लोग एक रूम में यूज़ करना है कर सकते हो। ओवरऑल मैं बात करूँ, अगर ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हो, कोडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, आपको जो कंटेंट कंज्यूम करना है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे हल्के फुल्के जो है ना कैड रिलेटेड सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो 1080p लेवल की, और साथ साथ कैजुअली कभी कभार गेमिंग भी करना है, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो, उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगा। अच्छी कीमत पर अगर मिलता है तो डू ग्रैब दिस लैपटॉप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आई होप वीडियो को पसंद आया, पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।